हे एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड आज हम डिस्कस करेंगे इनक्वेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनक्वेस्ट, ठीक है। इनक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, जब भी कोई सस्पिशियस, अननेचुरल या सडन डेथ हो तो उस केस में कंडक्ट किया जाता है इनक्वेस्ट। ठीक है, कोई भी अननेचुरल, सस्पिशियस इज सडन, ठीक है, अननेचुरल, सस्पिशियस, सडन डेथ, इन केसेस में एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। ठीक है, एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है जिसे बोला जाता है इनक्वेस्ट। ठीक है, इनक्वेस्ट। तो इनक्वेस्ट की क्या डेफिनेशन हुई? इनक्वेस्ट क्या होता है? इंक्वायरी होती है, ठीक है, डेथ का कॉज पता करने के लिए। ठीक है, इनक्वेस्ट इज इंक्वायरी टू कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, इनक्वेस्ट क्या होता है? एक इंक्वायरी होती है, ठीक है, टू नो द कॉज ऑफ डेथ। इनक्वेस्ट में हमें क्या पता करना होता है? कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ को पता करने के लिए किस केस में? अननेचुरल, सस्पिशियस एंड सडन डेथ के केसेस में कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए एक इंक्वायरी की जाती है जिसको बोला जाता है इनक्वेस्ट। ठीक है, तो ये है इनक्वेस्ट की एक डेफिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स के इनक्वेस्ट। ठीक है, 4 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनक्वेस्ट के: पुलिस इनक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट, कोरोनर इनक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनर। तो ये 4 टाइप के इनक्वेस्ट होते हैं, जिसमें से जो मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट होता है एंड पुलिस इनक्वेस्ट होता है वो इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। बाकी जो 2 है वो इंडिया में कंडक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम चारों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, हमने 4 टाइप के इनक्वेस्ट पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज पुलिस इनक्वेस्ट। ठीक है, सेकेंड इज मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट। थर्ड, कोरोनर इनक्वेस्ट एंड फोर्थ इज मेडिकल एग्जामिनर। ठीक है, तो ये 4 टाइप हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट कौन कंडक्ट करता है? पुलिस इंक्वेस्ट को कंडक्ट करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एंड सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और कौन सी रैंक होना चाहिए? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर जो होगा इंचार्ज पुलिस स्टेशन का, वो कंडक्ट करेगा पुलिस इंक्वेस्ट को। ठीक है, जो ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा इंक्वेस्ट के लिए वो होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंक्वेस्ट। ठीक है, पुलिस ऑफिसर मेकिंग रिक्वेस्ट वो कौन होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। IO से भी हम लिख देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो और
पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंडक्ट करेगा, ठीक है, एंड सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा। दूसरी चीज कि जो ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा इंक्वेस्ट के लिए वो होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जो पुलिस इंक्वेस्ट है ये सेक्शन 174 ऑफ CRPC में आता है, सेक्शन 174 ऑफ CRPC, ठीक है, सेक्शन 174 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। जो इसका जो सेक्शन 174 है इसके अंदर आता है पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। और सेक्शन 175 ऑफ CRPC, ठीक है, ये बताता है कि पुलिस इंक्वेस्ट के टाइम पंच का प्रेजेंट होना इंक्वेस्ट में इज मस्ट, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि पंच की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है, पंच को पुलिस इंक्वेस्ट के टाइम प्रेजेंट होना जरूरी होता है। कौन सा सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 175 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो ये दो सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं पुलिस इंक्वेस्ट में, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें आपको ये सेक्शंस बताए जाते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर पुलिस इंक्वेस्ट आती है। तो इट इज सेक्शन 174 ऑफ CRPC और पंचेस की प्रेजेंट सेक्शन 175 ऑफ CRPC, ठीक है। इसके बाद जब इंक्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। जो फाइनल रिपोर्ट बनती है इंक्वेस्ट की उसको बोला जाता है पंचनामा, ठीक है, पंचनामा। ये जो रिपोर्ट बनती है इसके ऊपर एक तो पुलिस ऑफिसर के साइन होते हैं और दूसरा एक विटनेस के, ठीक है। इन दो लोगों के साइन होना इस पे जरूरी है। साइन किसके होते हैं? एक तो विटनेस और दूसरा पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पुलिस इंक्वेस्ट के अंदर। पहला ऑफिसर इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का, ठीक है, सब इंस्पेक्टर रैंक का जो होता है वो कंडक्ट करवाता है पुलिस इंक्वेस्ट को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पुलिस ऑफिसर मेकिंग रिक्वेस्ट, कौन होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। थर्ड इज सेक्शन 174 ऑफ CRPC के अंदर आता है पुलिस इंक्वेस्ट एंड सेक्शन 175 ऑफ CRPC पंच की प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देता है इन पुलिस इंक्वेस्ट, कि पुलिस इंक्वेस्ट में पंच का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको बोलते हैं पंचनामा, ठीक है, पंचनामा। और उस पर साइन होने चाहिए किसके? एक विटनेस के और पुलिस ऑफिसर के, ये साइन होना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को कौन कंडक्ट करता है? या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कंडक्ट होता है अंडर सेक्शन 176 ऑफ CRPC, ठीक है, सेक्शन 176 ऑफ CRPC एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज powered by state government कलेक्टर या फिर डिप्टी कलेक्टर या फिर तहसीलदार, ठीक है। इट इज पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार, ठीक है। और कंडक्ट कौन करवाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है ये कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही होती है, ठीक है। किस केस में होती है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट? पुलिस डेथ इन पुलिस कस्टडी,
ठीक है, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाए तो उस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। ठीक है, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, ड्यू टू पुलिस फायरिंग, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, डाउरी डेथ। ठीक है, एक्सह्यूमेशन, डेथ इन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, डेथ इन प्रिजन, ठीक है। तो इन केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कंडक्ट होती है। ठीक है, डेथ इन पुलिस कस्टडी या पुलिस इंटेरोगेशन, ठीक है, पुलिस इंटेरोगेशन, डेथ इन पुलिस कस्टडी या पुलिस इंटेरोगेशन, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, डाउरी डेथ, एक्सह्यूमेशन, डेथ इन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और डेथ इन प्रिजन। इन केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कंडक्ट होती है। ठीक है, जिसको कंडक्ट करता है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, अंडर सेक्शन 176 ऑफ CRPC। पुलिस इंक्वेस्ट के लिए था सेक्शन 174 ऑफ CRPC एंड पंच की प्रेजेंस बताई गई थी इन सेक्शन 175 ऑफ CRPC एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट 176 ऑफ CRPC। ठीक है, तो ये है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। उसके बाद हम आते हैं कोरोनर इंक्वेस्ट पे। कोरोनर एक एक्ट बनी थी, कोरोनर एक्ट। ठीक है, कोरोनर एक्ट इन 1871, ठीक है, इन मुंबई। मुंबई में 1871 में आई थी कोरोनर्स एक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कोरोनर क्या होता है, एक स्पेशल ऑफिसर होता है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन केस ऑफ एनी अननेचुरल डेथ। ठीक है, कोई भी अननेचुरल डेथ अगर होती है, ठीक है, या अनवांटेड डेथ भी बोल सकते हैं, उस केस में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक स्पेशल ऑफिसर को। ठीक है, जिसको बोला जाता है कोरोनर। ठीक है, कोरोनर क्या होता है, स्पेशल ऑफिसर होता है, स्पेशल ऑफिसर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, किसके लिए, टू इंक्वायर अनवांटेड डेथ्स, अनवांटेड डेथ्स। ठीक है, अब कोरोनर के पास 5 इयर्स का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 इयर्स लीगल एक्सपीरियंस और लीगल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, लीगल क्वालिफिकेशन। कोरोनर कौन हो सकता है, जैसे कोई एडवोकेट अटॉर्नी लीडर हो। ठीक है, एडवोकेट अटॉर्नी लीडर, ठीक है, कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो। ठीक है, तो इनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, टू इंक्वायर अनवांटेड डेथ्स और इसी को बोलते हैं कोरोनर। ठीक है, कोरोनर एक्ट कब आई थी, 1871 में मुंबई में। ठीक है, कोरोनर क्या होता है, कोई एक स्पेशल ऑफिसर होता है अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्वायर अनवांटेड डेथ्स। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, 5 इयर्स की लीगल एक्सपीरियंस, लीगल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और
अब किसको अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे एडवोकेट, अटॉर्नी लीडर, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो इन्हें कॉरोनर की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। इन 29 ऑफ जुलाई 1999 कॉरोनर कोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया था, ठीक है, डिसकंटिन्यूड इन 29 जुलाई 1999, ठीक है, तो ये था कॉरोनर इंक्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। मेडिकल एग्जामिनर, ठीक है, मेडिकल एग्जाम कोई भी अननेचुरल, ठीक है, सस्पिशियस, अनएक्सप्लेन्ड, डेथ होती है अगर, तो उस केस में कौन करता है इसे इंक्वेस्ट को, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट इसे कंडक्ट करते हैं मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट में। और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्टेटमेंट मांगता है तो जो मेडिकल एग्जामिनर होगा उसको स्टेटमेंट देनी होती है टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। अगर स्टेटमेंट मांगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो जो मेडिकल एग्जामिनर होगा वो स्टेटमेंट देगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनर हैज टू गिव स्टेटमेंट टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। स्टेटमेंट मांगेगा तो मेडिकल एग्जामिनर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को स्टेटमेंट देनी होगी। ये बात बताई गई है किसमें, सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्टेटमेंट मांगता है मेडिकल एग्जामिनर से तो मेडिकल एग्जामिनर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को स्टेटमेंट देनी होगी इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक कॉपी इसमें ओरिजिनल जो कॉपी होती है, ठीक है, इस इंक्वेस्ट की ओरिजिनल कॉपी वो सबमिट करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ठीक है। और जो एक इसकी कॉपी होती है उसको रखते हैं ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, ठीक है। जो ओरिजिनल होती है रिपोर्ट वो दी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और जो कॉपी होती है उसकी वो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है, ठीक है। तो बस मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट में इतना ही है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चारों इंक्वेस्ट के बारे में बताया। हाँ, एक पॉइंट इस यहाँ पर मिस हो गया था, सॉरी, कॉरोनर इंक्वेस्ट में, कि जो कॉरोनर इंक्वेस्ट में जो रिपोर्ट बनती है, ठीक है, जो सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं उसकी एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को सेंड की जाती है। कॉपी भेजी जाती है किसको, पुलिस कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजनी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनर डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। तो ये चार टाइप का इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। ऑफिसर मेकिंग रिक्वेस्ट कौन होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन 174 के अंडर होता है पुलिस इंक्वेस्ट और पंच की प्रेजेंस को बताता है सेक्शन 175 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो ये थे पुलिस इंक्वेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हमने डिस्कस किया था मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी के अंदर आता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, जिसमें हमने पढ़ा था डेथ इन पुलिस कस्टडी, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, ठीक है, और डाउरी डेथ, एक्सह्यूमेशन, ठीक है। इन केसेस के अंदर होती है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट और सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद आता है थर्ड, हमने यहाँ पे डिस्कस किया
कॉरोनर इंक्वेस्ट, जिसमें कॉरोनर एक्ट बताई हमने 1871 मुंबई में बनी थी, ठीक है। कॉरोनर स्पेशल ऑफिसर होता है अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्वायर अनवांटेड डेथ। उसका 5 इयर्स का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास लीगल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एडवोकेट, अटॉर्नी लीडर, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस इंक्वेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। उसका रहता है 29 जुलाई 1999 को इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उनकी एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को सबमिट की जाती है। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनर। मेडिकल एग्जामिनर में कोई भी अननेचुरल, अनसस्पिशियस, अनएक्सप्लेन्ड डेथ के केस में फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट इसको कंडक्ट करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर स्टेटमेंट के लिए पूछता है तो मेडिकल एग्जामिनर को स्टेटमेंट देनी होती है। ये जिसमें बताया गया सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। ओरिजिनल कॉपी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाती है और जो कॉपी होती है उसकी एक वो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रख ली जाती है, ठीक है। तो ये थे 4 टाइप का इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट पे हमने सिंपल डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें क्या था, इंक्वेस्ट क्या होता है, इंक्वायरी टू कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। कोई भी अननेचुरल, सडन या सस्पिशियस डेथ के केसेस में जो इंक्वायरी की जाती है उसको बोला जाता है इंक्वेस्ट, ठीक है। तो ये था इंक्वेस्ट। तो मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है यहीं पे, ठीक है। तो 4 टाइप का इंक्वेस्ट हमने डिस्कस किया है और इंक्वेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।